हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्रिक। आज हम ज्योग्राफी का टेस्ट लगाएंगे। ये मेरे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़ के पार्ट 1 का ज्योग्राफी का पहला टेस्ट है। इससे पहले हिस्ट्री के 3 टेस्ट, 2 पॉलिटी के टेस्ट मैं दे चुकी हूँ, वो आप लगा लीजिएगा। एक साइंस का भी हो चुका है। इकोनॉमी का मैं इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं वो लेके आ चुकी हूँ, वो भी आप देख लेना सबके। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम रोज़ 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन करेंगे। इसका रीज़न ये है कि आप कम समय में रोज़, कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और आप 20 मिनट्स अपने लिए निकाल करके रोज़ ये प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू का लगा लें, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम्स तक पीवाईक्यू की टेंशन ना हो कि मैंने अभी तो पीवाईक्यू लगाए नहीं है, मेरा सारा का सारा टाइम अब मेरे नोट्स रिवाइज़ करने में ही चला गया। ये वाली समस्या से आप बच जाओगे। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके मैंने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ सीमा में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या प्रकाश मंडल में? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये यूपीपीएससी में 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। बी इसका ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या है? ये हमारा अर्थ है, हमारे एनवायरनमेंट की लेयर्स होती हैं इंपॉर्टेंट 4। उसकी सबसे नज़दीक की लेयर क्या है? सबसे पहली लेयर क्या है? क्षोभ मंडल। ठीक है ना। फिर समताप मंडल, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या है ये? फिर आता आपका मध्यमंडल, फिर तारामंडल, फिर यहाँ पर आपका आता है बहिर्मंडल। ठीक है, जो आप सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हो वो कहाँ छोड़ते हो? इस वाले रीजन में। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लो, क्षोभमंडल में जितनी भी पर्यावरणीय, जितनी वायु मंडलीय घटनाएं होती हैं वो यहीं होती हैं, जैसे कि बारिश आना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मौसम का चेंज होना, जैसे बारिश, साथ ही आपका कोहरा, तूफान। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। ये कहाँ होती हैं? ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, समताप मंडल में हम क्या सारी जो अपने हमारे एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो नहीं होती है, सेफ जोन होता है, इसीलिए संताप मंडल पे जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है इसमें, कौन सा युग्म सही नहीं है। हमें मार्क करना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ होती है, बच्चे यही नहीं देखते एग्जाम्स में। ये यूपीपीएससी में 2016 में आया हुआ है। अच्छा, ये कुछ स्थानीय हवाएं हैं ये जो चलती हैं। कौन कहाँ चलती है? अल्प्स पर्वत में, बोरा पोलैंड में, मिस्टल राइन नदी में और खमसिन मिस्र में। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रांस में, फ्रांस की एक स्थानीय हवा है बोरा। ठीक है, मिस्टल राइन नदी फ्रांस में, फ्रांस और जर्मनी में ये चलने वाली हवाएं हैं। खमसिन मिस्र में, ये ठीक है। और फोन कहाँ चलती है? अल्प्स पर्वत पर, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? तो कहाँ होती हैं? उत्तरी सागर में, हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में या कोरल सी में? ये राजस्थान में पूछा गया, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1993 का। तो लंबी चालीसाएं हिंद महासागर में चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, पछुआ हवाएं हैं, पछुआ पवनें हैं। ये कहाँ चलती हैं? 40 डिग्री दक्षिण से दक्षिणी गोलार्ध में, 50 डिग्री दक्षिणी रेंज में चलने वाली हवाएं हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं हैं। इसे ये लंबी 40 पवनें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा समुद्री एरिया है और इस एरिया में बिल्कुल भी लैंड मास नहीं है। इस कारण ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, बहुत रफ्तार से, इसीलिए इसे 40 पवनें कहते हैं, हिंद महासागर में
चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? बताइए क्या है इसका आंसर। वायु दाब कम कब होता है, मतलब कि लो प्रेशर कब बनता है वायुमंडल में? ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा, चौथा इसका ठीक हो जाएगा, गर्मियों में। क्योंकि लो प्रेशर का सिद्धांत ही है कि जब हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है तो वो हल्की हो जाती है, तो जब वो यहाँ पे जगह खाली करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु दाब कम ही हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति निम्नलिखित में से किन भागों में पाई जाती है? महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल, एक बार, हाँ, गर्म मरुस्थल, हॉट डेजर्ट्स 40 से 60 अक्षांशों के बीच, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पूर्वी तट पर, 20 से 30 अक्षांशों के बीच पश्चिमी तट पर, 30 से 40 अक्षांशों के बीच में। बताइए क्या है इसका आंसर। इसका सी आंसर ठीक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, नॉर्थ और साउथ दोनों जगह पर कैसी मिलती है हमें, गर्म, 30 डिग्री और 30 डिग्री, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इस रेंज में जितनी भी कंट्री आएंगी, इनके जो वेस्टर्न साइड है, जैसे कि आप ले लो ये, हम ये अफ्रीका का मैप बना लेते हैं। ठीक है, मेरा अफ्रीका थोड़ा खतरनाक टाइप का है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये हमारा अफ्रीका समझ लो, ये अफ्रीका है। अफ्रीका का जो ये वेस्ट साइड है, ये जो वेस्ट साइड है, यहाँ पर आपको मरुस्थल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और हमेशा पश्चिमी तट में क्यों होते हैं, क्योंकि जो पछुआ पवनें चलती हैं वो हमारे कोरियोलिस बल के कारण, हमारा जब अर्थ रोटेट कर रहा होता है तो वो पवनें मुड़ करके ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ती हैं, और जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ती है हवा में नमी कम होती चली जाती है। क्योंकि इस वाले रीजन में जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ रेड पेन से, इस वाले जो ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं, जिस कारण से ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि यहाँ पर गर्म मरुस्थल देखे जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए, हमारा थार मरुस्थल भी कहाँ है, वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, इसी तरीके से सहारा मरुस्थल वेस्टर्न साइड में है अफ्रीका के। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे पश्चिम में हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो वो जो समुद्र से नमी लेकर के आती बरसती हुई आते 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 जब तक वो वेस्टर्न पार्ट में पहुंचती है किसी भी कंट्री के कॉन्टिनेंट में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, तो क्या होता है कि वो नमी खो देती है, क्योंकि वहाँ पर ठंडी जल धाराओं की वजह से वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि जिससे कि वहाँ वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, वायु दाब कैसी होती है वहाँ पे, हाई। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर? क्या है इसका आंसर? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाए जाते हैं, ऑप्शन इसका डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये मैं तब समझाऊंगी आपको जब मैं मैप करा रही होंगी ना, उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। ये उन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इस चैनल में जो नए होंगे, तो मैं अपना बहुत जल्द लेकर के आ रही हूँ वर्ल्ड मैप की सीरीज़, उसमें हम ये रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की नदी जिसे जीवित मानव का दर्जा दिया गया है, किसे दिया गया है? न्यूजीलैंड की वो नदी बतानी है जिससे जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। वांगुई नदी, ओरेंटी नदी, वैकाटो नदी या राकिया नदी? बताइए। जिन्होंने मेरी न्यूजीलैंड की शॉर्ट देखी थी अभी, इंडिया और न्यूजीलैंड ने जो MOU साइन किया है उसके रिगार्डिंग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, तो मैंने वहाँ पे बताई थी कुछ नदियों की चर्चा की थी, तो आप वो जाके देख लेना। ज़्यादा 1-2 मिनट की वीडियो है, आपको बहुत
काम आएगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। वांगुई नदी को न्यूजीलैंड की जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की जीवित नदी का दर्जा किसे दिया गया है भारत में? बताइए, भारत में जीवित नदी का दर्जा किसे दिया गया है? चलिए, एक क्वेश्चन मार्क है, ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की सिंह में किसे शामिल नहीं किया गया है? मेरा ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है मैपिंग। तो जब मैं मैप आता है ना, तो मैं कहीं ना कहीं चिपकाने की कोशिश कर देती हूँ कि मुझे मौका मिले और मैं मैप समझा दूँ। अच्छा, अफ्रीका की सिंह, जिसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, में कौन शामिल नहीं है? क्या है इसका आंसर? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया या सूडान? जो ये रेड कलर से आपको मैप में नज़र आ रहा है, अफ्रीका के मैप में, ये इथोपिया है। ठीक है, तो क्योंकि 4 कंट्रीज इसमें शामिल है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, 3 आपके पास हैं, चौथा है आपका जिबूती। ठीक है, इसका लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिखाई नहीं देता, बहुत छोटी सी कंट्री है ये रही जिबूती, मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इतना बड़ा ये है नहीं, ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर है जिबूती। क्या है ये? जिबूती। ठीक है ना, ये है जिबूती। तो ये 4 कंट्री मिल करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं। तो देखिए, रेड कलर में तो आप देख ही पा रहे हैं, ये इथोपिया है। ठीक है, ये इरिट्रिया है, ठीक। फिर उसके बाद ये सोमालिया है। ठीक है ना, तो चारों कंट्री पता चल गई हैं आपको, लोकेशन भी पता चल गया। आई होप कि आप जिबूती नहीं भूलेंगे कि जिबूती की लोकेशन है क्या, कहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या था इसका आंसर? कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? तो सूडान शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातःकाल है, 3 बजे प्रातःकाल है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? ये UPPCS में 2006 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन, दूसरा उच्चतर सुक्रोज अंश, तीसरा लंबी पेराई अवधि, चौथा प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें पूर्वी तट के समीप स्थित है। ये CDS 2017 में ही पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है प्रायद्वीपीय भारत में? तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो गन्ने में प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन होता है, सही बात है। सुक्रोज अंश, उच्चतम सुक्रोज अंश, मीठे अधिक होते हैं, ये बात भी ठीक है। ठीक है, लंबी पेराई अवधि हो पाती है, इसलिए उसमें उच्च सुक्रोज अंश भी हो पाता है। अच्छा, प्रायद्वीप में अधिकांश मिले जो हैं मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित हैं। जब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये UPPSC में मेंस में 2016 में पूछा गया सवाल था। झांसी, मिर्ज़ापुर, ललितपुर और हमीरपुर, बताइए क्या है? आई होप कि इसका आंसर सबको पता है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज, कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। ये UPSC में 2008 में पूछ लिया गया था ये सवाल। एक मिनट, क्या है इसका आंसर? बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोहा अयस्क या टीन? केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, 3 सही हैं या फिर चारों सही हैं? तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ये चारों के चारों ही खनिज प्राकृतिक खनिज मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। वहाँ बॉक्साइट भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, लोहा अयस्क भी और टीन, ये चारों के चारों प्राकृतिक खनिज मिलते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है?
आजकल पीसीएस में ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो गया है। वनडे एग्जाम्स में तो पूछता ही है, लेकिन पीसीएस में भी शुरू कर दिया इन्होंने इस चीज़ को पूछना कि अब बताओ फसल की प्रजाति कौन सी है। धान, माही सुगंधा किसकी है? धान की है, गेहूं की है, सूर्यमुखी की है, सरसों की है? तो माही सुगंधा सरसों की फसल, सरसों की एक प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, जैव मंडल और उनकी अवस्थिति, उनका लोकेशन बताना है। सिमलीपाल उत्तराखंड, पंचमढ़ी मेघालय, नंदा देवी मध्य प्रदेश, नौटनेक उड़ीसा। इसको मैचिंग करना है। ये तो बहुत ही लेटेस्ट है, अभी 4-5 साल पहले ही पूछा है, 2021 में। ठीक है, तो देखिए पंचमढ़ी कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ पर है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। नौटनेक मेघालय में और सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, तो 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2। 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 3 1 2 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। ये भी 2021 के यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। धूलकण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हीलियम या जलवाष्प। जो वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण है वो धूलकण है प्राइमरी रूप से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? वो पूछ रहा है नहीं है, मेरे ना नहीं कहने पे बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ये भी यूपीपीसीएस के 2021 में ही पूछा गया सवाल है। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया या बुल्गारिया, बताइए। मैं इसमें मैप लगाना भूल गई हूँ, कोई नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। हमारा ब्लैक सी कुछ इस तरीके का है। हाँ, तो हम ब्लैक सी का मैप बना रहे थे। ये आपका ब्लैक सी है। ठीक है, ऐसे समझना, मैप में भी ऐसे ही है। आप अगर यूरोप का मैप देखोगे, मेडिटेरियन सी के नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप रुक करोगे और टर्की की तरफ देखोगे, इसके साउथ में टर्की, जिसे तुर्की कहते हैं आजकल, ईस्ट में जॉर्जिया, नॉर्थ ईस्ट में आपका रशिया, नॉर्थ में यूक्रेन। ठीक है, फिर रोमानिया वेस्ट में, और इधर बुल्गारिया। तो ब्लैक सी कितने कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो 6 कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, अब मैंने लोकेशन में बता दिया है, आप 1-2 बार ये करोगे इसे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ठीक है, अच्छा, ये स्थानीय पवनें और उनके और स्थान के नाम दे रखे कि ये कहाँ पर बहती हैं। तो लेविश स्पेन में, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में और शामल ऑस्ट्रिया में। ये भी यूपीपीसीएस का 2021 का सवाल है, लेटेस्ट ही है, समझो तो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा। जो शामल हवाएं हैं, जो शामल नाम की स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, ये मिडल ईस्ट की हवा है, मिडल ईस्ट में बहने वाली लोकल हवा है। ठीक है, मध्य, अरे मिडल ईस्ट में भी कहाँ पे? इराक, अरेबिया में बहने वाली ये हवाएं हैं। ठीक है ना, जो लेविश है वो स्पेन में बहती है,
ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका की हवा है। तो बाकी 3 मैच्ड है, इसमें पूछा था कि क्या मैच्ड नहीं है, तो वो डी ऑप्शन हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकांग नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, वो सही बताना है। जो मेकांग है इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। बताइए क्या है इसका आंसर। केवल एक सही है, दोनों सही हैं, दूसरा सही है या कोई सही नहीं है इसमें। तो जो मेकांग रिवर है वो तिब्बत के पठार से ही निकलती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और मेकांग का जो डेल्टा बनता है वो कंबोडिया में ना बन करके डेल्टा ये साउथ चाइना सी में, और किस कंट्री के पास, वियतनाम। मेकांग जो है नदी कहाँ जाके गिरती है ये आपका साउथ चाइना सी में, और किस कंट्री में, किस कंट्री में जाके साउथ चाइना सी में मिल जाती है, वियतनाम से होते हुए। ठीक है ना, तो कंबोडिया इसका आंसर नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो बी और सी गलत हो गए, ऑप्शन ए ही हमारे पास बचा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। स्थान और जनजाति बतानी है हमें। अलास्का में कोरियाक जनजाति पाई जाती है। बोर्नियो जनजाति बोर्नियो में पुनान जनजाति पाई जाती है। अरब में रुवाल जनजाति पाई जाती है। स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स जनजाति पाई जाती है। तो हमें ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोरियाक अलास्का की जनजाति नहीं, ये रशिया में पाई जाने वाली एक जनजाति है। ठीक है, और बाकी जो है हमारे बोर्नियो में पुनान जनजाति पाई जाती है, अरब मरुस्थल में रुवाल में पाई जाती है, स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शरी क्रम या गोंडवाना क्रम। तो ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा डी। कहाँ पे मिलती है हमारे यहाँ पे 90% से ज़्यादा कोयला, तो गोंडवाना लैंड में है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है। ठीक है ना, तो यह आज ज्योग्राफी का पहला टेस्ट का पहले PYQ सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट का पहला ही टेस्ट है। आई होप कि आप इसके 2-3 जो जितने भी अभी मैं 4-5-6 सीरीज़ लेके आऊँगी वो आप सब देख लेंगे।